ये एक राज्य है तमिलनाडु, जहां आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन की बातें हो चुकी हैं। आखिर ये अंदरूनी राजनीति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ विधानसभा में आपको 234 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके की सरकार आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए ये आप देखेंगे कि तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहां की राजनीति हमेशा से द्रविड़ पार्टियों जैसे डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी इस राज्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नई रणनीतियों और एआईएडीएमके के साथ फिर से बना गठबंधन इस बार के चुनाव को रोमांच बना रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए यह राह आसान नहीं है। यहाँ लोग ज्यादातर डीएमके और एआईएडीएमके को ही वोट देते हैं। इन पार्टियों ने हमेशा तमिल संस्कृति, सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों को अपने पक्ष में रखा है। बीजेपी को यहाँ लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सोच राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित है। फिर भी बीजेपी कुछ नई तरकीबें अपना आजमा रही है। तमिलनाडु के लोग वोट देते समय कई बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि पार्टी कौन सी ज्यादा मुफ्त चीजें देती है और कौन उनकी जाति का समर्थन करता है, कौन तमिल संस्कृति की बात करता है। बीजेपी को लगता है कि यहाँ लोग भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय अपनी और अपने परिवार की भलाई को ज्यादा याद देखिए महत्व देते हैं। इस सोच को बदलना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई और वे अब डीएमके के उसी कमजोरी पर ध्यान दे रहे हैं। और जहां ये पार्टियां स्थानीय सरकारों जैसे पंचायतों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती, बीजेपी का कहना है कि इन पार्टियों ने सारी ताकत अपने हाथ में ले रखी है और जिससे गांव और छोटे शहरों का विकास रुका हुआ है। बीजेपी की रणनीति रही है कि गांव गांव जाकर लोगों को बताएं कि पंचायतों को कितनी समस्याएं हैं, हर पंचायत की स्थिति एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं और जिसमें वहां की समस्याएं, भ्रष्टाचार की जानकारी हो। गांव में छोटी छोटी सभाएं करें और लोगों को समझाएं कि डीएमके और एआईएडीएमके ने स्थानीय विकास को अनदेखा किया है। वादा करें कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पंचायतों को सीधे पैसे और ताकत दी जाएगी। 2026 के लिए खास पंचायत स्तर को घोषणा पत्र बनाए और जिसमें स्थानीय मुद्दों का समाधान हो। एक पदयात्रा करें जिसमें भी गांव गांव जाकर लोगों से सीधे बात करें। क्या करें? सीधे बात आप देखेंगे करें, ये भी माना जा रहा है ऐसा। और फिर आप देखते हैं कि बाकी तो भगवान बचाए बताएगा क्या होता है। और बीजेपी का मानना है कि अगर वे खुद को स्थानीय सरकार का समर्थक दिखा सकें तो लोग उन्हें वोट दे सकते हैं। वे डीएमके की सत्ता की भूखी पार्टी बताकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आप देखते हैं कि खींचना चाहते हैं। यह रणनीति आप देखते हैं कि उनके लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। पहले बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने सोचा था कि वे अकेले ही तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत कर लेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि उनके वोट कुछ बड़े थे और इससे बीजेपी को समझ आया कि अकेले लड़ने से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक मजबूत स्थानीय पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा। इसलिए बीजेपी ने फिर से एआईएडीएमके के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी एआईएडीएमके के का फिर से गठबंधन होना एक बड़ी खबर है। दोनों पार्टियां मिलकर डीएमके को हराना चाहती हैं, लेकिन इस गठबंधन के पीछे कई कारण और चुनौतियां हैं। एआईएडीएमके की जरूरत, जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके की कमजोर हो गई है और आप देखते हैं कि जनता उसे लगता है कि अगर वह अकेले लड़ी तो डीएमके उसे हरा सकती है। बीजेपी केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, उसके पास बहुत संसाधन है। एआईएडीएमके को बीजेपी का समर्थन चाहिए ताकि वह फिर से सत्ता में आए। बीजेपी की जरूरत, बीजेपी का समझ में आ गया है कि तमिलनाडु में अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है और डीएमके की ताकत को तोड़ने के लिए उसे एआईएडीएमके जैसा मजबूत साथी की जरूरत है। वोटों का बंटवारा रोकना, पहले जब बीजेपी और एआईएडीएमके अलग अलग लड़े तो डीएमके के खिलाफ वोट आप देखते हैं क्या रहा, वोट आप देखते हैं बट गया और डीएमके को फायदा हुआ। अब दोनों पार्टियां चाहती कि उनके वोट एकजुट रहे और ताकि डीएमके को हराया जा सके। गठबंधन की शर्तें, तो एआईएडीएमके के नेता ईके पलानास्वामी ईपीएस ने बीजेपी के साथ कुछ खास शर्तें रखी हैं और बीजेपी ने उन्हें मान लिया है। अगर गठबंधन जीता तो ईपीएस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी ने वादा किया कि वह एआईएडीएमके की अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई को पद से हटा दिया गया क्योंकि वह इस गठबंधन के खिलाफ थे और उन्होंने पहले एआईएडीएमके की आलोचना की थी। गठबंधन की चुनौतियां क्या हैं आखिर? हालांकि यह गठबंधन मजबूत दिखता है, लेकिन इसमें कई मुश्किलें हैं। जैसे आप देखते हैं कि कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी, बीजेपी और एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच पहले से तनाव रहा है। खासकर अन्नामलाई की टिप्पणियों से
एडीएमके के लोगों को नाराज किया था। अब दोनों पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। विचारधारा का अंतर बड़ा है। बीजेपी की सोच राष्ट्रीय धार्मिक मुद्दों पर आधारित है, और जबकि एआईडीएमके तमिल संस्कृति और स्थानीय मुद्दों की बात करती है। कुछ मुद्दे जैसे वक्फ कानून और नीट पर दोनों की राय अलग है। इन मतभेदों को सुलझाना जरूरी है। अल्पसंख्यक वोटों का डर। तमिलनाडु में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई बीजेपी के साथ गठबंधन से एआईएडीएमके से नाराज हो सकते हैं। इसमें एआईएडीएमके के वोट कम हो सकते हैं, इन्हें घाटा हो सकता है। अन्नामलाई का भविष्य। अन्नामलाई को हटाने से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्नामलाई के समर्थक गठजोड़ के खिलाफ ना जाएं। भरोसे की कमी। तो एआईडीएमके के कुछ नेताओं को डर है कि बीजेपी लंबे समय में उनकी पार्टी को कमजोर करके अपने कब्जे में लेना चाहती है। इस भरोसे की कमी को दूर करना। अन्य पार्टियों की भूमिका। तमिलनाडु की राजनीति में और भी कई छोटी पार्टियां नए चेहरे हैं जो 2026 के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए विजय की पार्टी। तमिल सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी तमिल, ये आप देखिए टीवी के बनाई ना उन्होंने, वह शायद ना डीएमके के साथ जाए ना ही बीजेपी के, एआईडीएमके गठबंधन के साथ। अगर वह अकेले लड़े तो डीएमके के खिलाफ वोट बढ़ सकते हैं, जिससे डीएम को फायदा हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि विजय जो ईसाई है अल्पसंख्यक वोट ले सकते हैं। छोटी पार्टियां। पीएमके जैसी पीएमके जैसी छोटी पार्टियां बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन के साथ दिखी। इसके अलावा टीटी भी दिनाकरन की एएमएमके और तमिल राष्ट्रवादी पार्टी एनटीके भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये पार्टियां मिलकर गठबंधन को और मजबूत कर सकती हैं। क्या होगा 2026 में? कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन होने से यह चुनाव डीएमके के लिए आसान नहीं होगा। दोनों पार्टियां मिलकर डीएमके को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और डीएमके की रणनीति। डीएमके तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी बात को और मजबूत करेगी, और वे बीजेपी को तमिलनाडु के हितों के लिए खतरा बताएगी। अनिश्चितता। गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने मतभेदों को कितनी अच्छी तरह सुलझाते हैं, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। विजय नई पार्टी में इस चुनाव को और अनिश्चित बना सकती है। कुछ खास बातें देखें। तमिलनाडु के लोग वोट देते समय मुक्त चीजें, अपनी जातीय तमिल संस्कृति को महत्व देते हैं। भ्रष्टाचार के लिए बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। बीजेपी की रणनीति भी स्थानीय सरकार को ताकत देने की बात करें। यह गठबंधन डीएमके के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका नतीजा कई बातों पर निर्भर करेगा। तमिलनाडु का 2026 का चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन डीएमके को कड़ी टक्कर भी देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। समझ रहे हो? धन्यवाद।